तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम एक एक ऑडियो क्लिप भी अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ऑडियो क्लिप के लिए कई सारे तरीके हैं कि ऑडियो क्लिप एक फाइल के फॉर्म में भी हो सकती है या कोई छोटी मोटी साउंड भी हो सकती है। जैसे हमने आपको क्लिप्स दिखाई थी, क्लिप आर्ट की मूविंग क्लिप्स थी। ऐसे ही आपको छोटी सी कोई साउंड चाहिए तो वो साउंड भी हम ले सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि थ्रू आउट माई प्रेजेंटेशन एक म्यूजिक चलता रहे। तो उसके लिए हमने एक MP3 फाइल डाउनलोड कर रखी है। अब हम उसे जिस भी स्लाइड में चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि या तो आप पूरी प्रेजेंटेशन में म्यूजिक लगाएंगे और या फिर आप लगाएंगे केवल उस मतलब किसी एक स्लाइड में। तो ये बहुत ही रेयर होता है, किसी एक स्लाइड में हम म्यूजिक लगाते हैं तो वो कोई बड़ी सी फाइल कोई सॉन्ग नहीं लगाते, फिर तो हम कोई छोटी मोटी साउंड ही लगा सकते हैं। तो अगर किसी एक स्लाइड में आपको साउंड चाहिए सपोज, तो आप क्या करेंगे, जिस चीज के साथ साउंड चाहिए, जैसे कि ये हमारा कंटेंट अपीयर हो और इसके साथ साउंड चाहिए, तब तो फिर वो साउंड आप यहाँ से लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एनिमेशन में आप साउंड देते हैं। लेकिन अगर पूरी प्रेजेंटेशन पे लगाना है तो फर्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे और फर्स्ट स्लाइड पे आकर के इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से साउंड के ऑप्शन पे आएंगे। एंड हेयर कम्स द ऑप्शन साउंड फ्रॉम फाइल। साउंड फ्रॉम फाइल में वी हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। जैसे ये फाइल हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो ये एक MP3 ऑडियो फाइल है, इसी को हमने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने पर जस्ट लाइक वीडियो इट ऑल्सो आस्क यू हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। तो अगेन हम ऑटोमेटिकली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बट वी विल सी अ स्मॉल आइकन ऑफ ऑडियो साउंड हेयर। आप इसे एनलार्ज भी कर सकते हैं, ऐसे भी बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस फाइल को अब हम सेव कर रहे हैं। सेव करने पर क्या है कि जो भी हमने अपनी फाइल में अपडेशन किए हैं ये अपडेट हो गए और अब हम स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम अभी स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा साउंड लो कर देते हैं। तो देखिए ये तो ट्रांजिशन था और अब ये जो म्यूजिक है हमारा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूजिक भी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि म्यूजिक स्टार्ट तो हो रहा है, मगर जैसे ही नई स्लाइड पे हम आए तब तक वो म्यूजिक चला गया। क्योंकि इस तरह का म्यूजिक, कोई साउंड, कोई सॉन्ग, कोई बैकग्राउंड में ऐसा आप चाहते हैं कि मतलब एक म्यूजिकल कोई भी आपका हो इंस्ट्रूमेंटल, तो उसके लिए आपको दो तीन चीजें करनी होंगी। पहले तो ये आइकन स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए। स्लाइड शो हमने जरूर करा हुआ है अप्लाई, और ये आइकन मतलब एक इंसर्ट किया है हमने ऑडियो म्यूजिक, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये आइकन हमें स्क्रीन पर दिखाई दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हम पहले तो इसी की सेटिंग करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये म्यूजिक खत्म हो एक स्लाइड से, जैसे हम प्रोसीड करें दूसरी स्लाइड पे तो ये म्यूजिक अपने आप स्टॉप ना हो जाए, ये कंटिन्यूअसली रन होता रहे। ये दो चीजें हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आइकन को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस और दिख रहे हैं, एक फॉर्मेट और एक ऑप्शन। अभी हम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए नहीं दिख रहे हैं। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट और ऑप्शंस का ऑप्शन दिखता है। ऑप्शंस पे आप आ जाइए। अब ऑप्शंस पे आप आइए और सबसे पहली चीज, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये आइकन हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ड्यूरिंग द स्लाइड शो, तो ये चेकबॉक्स देखिए दिया हुआ है, हाइड ड्यूरिंग शो, ये कर देंगे। दूसरा चेकबॉक्स दिया हुआ है लूप अंटिल स्टॉप्ड। मतलब सपोज ये म्यूजिक हमने एक बार चलाया, हो सकता है हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो और शायद सॉन्ग छोटा हो या म्यूजिक का पीस बहुत छोटा सा हो। तो हम अगर ये चाहते हैं कि म्यूजिक का ये पीस कंटिन्यूअसली रन होता रहे, अगर म्यूजिक खत्म भी हो जाए तो भी ये रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे इस म्यूजिक के लिए कह देंगे लूप अंटिल स्टॉप्ड। दैट मीन्स कि लूप में ये म्यूजिक चलेगा जब तक कि आप प्रेजेंटेशन शो को स्टॉप नहीं करेंगे। और तीसरा यहाँ प्ले साउंड ऑप्शन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कहेंगे, प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स इज द ऑप्शन that will continue the music to next slide. Just because of this option, एक स्लाइड के बाद जैसे ही दूसरी स्लाइड पे आप जाएंगे आपका म्यूजिक जो है कंटिन्यूएशन में रन होगा। ये सारी चीजें हमने की। अब हम इसे सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद अब हम जो है अपना प्रेजेंटेशन शो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। वो म्यूजिक ने स्टार्ट होने में थोड़ा इतना टाइम लिया।
ये देखिए अब ये म्यूजिक चल रहा है, तो एक्चुअली ट्रांजिशन में भी म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम नहीं आ रही है मेरे को। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इसकी वॉल्यूम नहीं आ रही है या हमारी वॉल्यूम आपको सही से नहीं आई है? नहीं नहीं, बैकग्राउंड जो जो म्यूजिक चल म्यूजिक रहा है चल रहा है उसकी। उसकी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको एक तो पहले यहाँ से ही हम हाई कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी इसको हम 100% देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी फर्स्ट स्लाइड में तो स्टार्ट ही नहीं होगा, सेकंड स्लाइड तक जाके स्टार्ट होगा। क्या चल रहा है क्या? नहीं शायद, एक सेकेंड। अब आ रही है आपको वॉइस? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, साउंड और कंटिन्यूअसली रन हो रही है, और आपकी जो स्लाइड्स हैं वो 1 बाय 1 स्क्रीन पे चल रही हैं। हाँ, पर वो वॉल्यूम, ये जो साउंड म्यूजिक वाला है यही नहीं आ रहा है बस। आपको उसकी सॉन्ग की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसा कैसे है? तो यहाँ तो प्रॉपर आ रही है, मेरे को सुनाई बिल्कुल। एक सेकेंड। वो जो चाइम वाला आपने सेलेक्ट किया था वो तो वॉल्यूम आ रहा है, बट वो आ रहा है। म्यूजिक जो चलने वाली है वो नहीं आ रही। जैसे यहाँ तो हमें तो बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रही है, यहाँ भी यही है। एक बार दोबारा से रन करते हैं, हमें बिल्कुल प्रॉपर सुनाई दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सुनाई में इशू नहीं हो रहा। देखते हैं फिर से। एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं, इसमें कुछ स्लाइड्स बांध ली हमने, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर, इंसर्ट साउंड ऑटोमेटिकली
तो लेके गए, ऑप्शंस में आए, हाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो, लूप अंटिल नेक्स्ट, यहाँ से आके कह दिया प्ले अक्रॉस स्लाइड। और अब हम इसको मान लीजिए सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया हमने और स्लाइड शो में गए फ्रॉम बिगनिंग। अब सुन पाए आप वॉइस? नहीं नहीं, वो आ ही नहीं रहा है। हाउ कम इज दिस पॉसिबल? मेरी तो बहुत मतलब फुल वॉल्यूम किया हुआ तो मेरा तो कान बज रहा है बिल्कुल। अच्छा, हाँ नहीं मेरे पास नहीं आ रही है, रियली बता रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ऑब्वियसली तो आप बता ही रहे होंगे, पता नहीं ऐसा कैसे है। बहरहाल एक बार आप अपने सिस्टम में करके देखिएगा, करना कुछ हाँ नहीं मैं होता है। हाँ, करके आप ट्राई करके देखिएगा, पता नहीं जैसे एक कोई भी साउंड फाइल जो है डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ से अपना ब्राउजर विंडो खोलेंगे। जैसे मैंने चक दे इंडिया का सॉन्ग डाला था, जो भी हमें डालना है, अब जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया डाउनलोड ऑडियो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, खास तौर से MP3 ही रखिएगा, MP3 में मतलब इजीली सपोर्ट कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साउंड्स आ जाते हैं, जैसे हम कोशिश करेंगे जैसे गाना है या इस तरीके का कोई, ये यहाँ पर फ्री MP3 इंस्ट्रूमेंटल मिल रहा है, यहाँ से कोई फाइल हम देख लेंगे, जो भी फाइल हमें चाहिए होती है उसे हम प्ले करके और राइट क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। सेव म्यूजिक एज, सेव फाइल एज का ऑप्शन आता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे बहुत से म्यूजिक हैं, ये कर दे रहे हैं। ये तो मान लीजिए हमने ये अमेजिंग लाइफ है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये चल रहा है। ये साउंड आ रही है आपको? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, साउंड ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तो फिर जैसे यहाँ तो मुझे साउंड चल रही है, तो अब जैसे हम इसमें गए, राइट क्लिक किया, इसके ट्रैक बार पे पॉइंटर रखेंगे, देखिए कंटिन्यूअसली म्यूजिक चल रहा है। यहाँ से सेव एज पे जाएंगे, जब आप सेव एज पे जाएंगे तो आपको जो है इसको यहाँ पर म्यूजिक या जिस लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये सेव होता है। बहरहाल कोई भी म्यूजिक जो है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अपने मन से कोई भी रख सकते हैं, कोई भी म्यूजिक। जस्ट मतलब आपको एक बार चला के देखना है कि म्यूजिक फाइल कोई चलती है या नहीं। आपके कंप्यूटर में भी दसियों गाने पड़े होंगे, कोई भी सॉन्ग आप उठा लीजिएगा, कोई भी सॉन्ग हो सकता है वो, आप उसको यूज करके देख लीजिएगा बस कि ये म्यूजिक फाइल हमारी रन हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब एक्चुअली यहाँ पे हमें वॉइस पूरी मिल रही है, सॉन्ग की अलग से मिल रही है, ट्रांजिशन की अलग से मिल रही है, लेकिन पता नहीं हम दोनों की आपको क्यों ये इसकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई साउंड लगाते हैं, जैसे हमने अब इस पे सॉन्ग लगा दिया है, तो एक्चुअली हमें ट्रांजिशन के लिए फिर कोई साउंड देनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी साउंड जो होती है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव होती है। फिर किसी चीज को हम साउंड देंगे ही नहीं, ना एनिमेशन में कोई साउंड देंगे, ना ही ट्रांजिशन में कोई साउंड देंगे। केवल हम फिर वो अपना सॉन्ग रखेंगे और उसको हम अप्लाई करके रखेंगे, जैसे हमने आपको बताया है। इसी तरीके से रखना है। ये आइकन दिखता नहीं है स्क्रीन पे, आप बड़ा रखिए छोटा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कह देते हैं कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये हाइड रहे। पहली ही स्लाइड पे आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑप्शंस जाकर के इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये ऑप्शंस आपको चेंज करने हैं, मतलब ये दोनों इनेबल करने और यहाँ पे कहना है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, तभी आप जो है उसको प्रॉपरली देख पाएंगे कि हाँ पूरी प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड पे चल रहा है। और अगर हर स्लाइड में म्यूजिक ही अलग लगाना है
तो फिर हर स्लाइड में जाकर के ऐसे म्यूजिक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट फाइल, और यहाँ से आएंगे। अब जैसे क्लिप ऑर्गेनाइजर से लेना था तो यहाँ से ले सकते थे, तो क्लिप ऑर्गेनाइजर में क्लिप आर्ट खुल गई। अब इसमें जो भी क्लिप की साउंड है वो देखिए यहाँ पे आ गई। अब ये हमारी जो है इसको हमने लगाया, तो इसको भी आप रन करके देख सकते हैं कि ये कैसी दिखेगी, इसकी आवाज कैसे आएगी। आई डोंट नो कि आप तक की आवाज जाएगी कि नहीं, मगर देख सकते हैं। ये आई आवाज आपको? नहीं, ये भी नहीं आ रही। हाँ, तो फिर ये ट्रांजिशन की जो साउंड है, मतलब ये जो इंसर्टेड हमारी साउंड फाइल है, वो उसकी आवाज आप तक नहीं आएगी। वो एक्चुअली जूम क्लास का इशू है, वो हमारे सिस्टम का या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इतनी इनबिल्ट है इसकी। वो मैं एक बार प्रैक्टिस करके खुद हाँ हाँ देखूंगा ना, तब पता लग जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल, आप उसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको साउंड फाइल भी अप्लाई करनी आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छा सारी। मैम, ये प्रोसेस चार्ट कैसे बनाते हैं मैम? ये मैं अभी जस्ट एक वेबिनार मीट में था, तो हम्म वो जो एक प्रोसेस चार्ट होता ही है, मतलब हम्म, नॉर्मली वी डू हाँ सी हाँ, दैट, तो वो मैं अभी तक पावर पॉइंट में देखा नहीं हूँ। तो ये हाउ टू मेक दैट प्रोसेस चार्ट, मतलब उसमें जो एरो रहते हैं ये सब ये रहते हैं ना मैम? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक देख रहे हैं आप? ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का आइकन है, इसी पे क्लिक करके हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं। अब यहीं पर देखिए आपको ये मिल रहा है, प्रोसेस देख रहे हैं? मैंने कहा था ऑल में सारे हैं, वैसे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए जैसे ये है या ये है या ये, कोई भी जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। आगे और भी है ना, तो जो आपकी मर्जी हो वो आप लेंगे। मान लीजिए हमने कहा हमें ये वाला चाहिए, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन। नहीं नहीं मैम, ये तो वो तो दूसरा वाला है, वो तो जिसमें हाँ, बॉक्स से इस टाइप के बने रहते हैं ना, फिर एरो जाता है, मतलब वो जो एक पूरा एक चार्ट रहता है, वो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं उसको। एक चार्ट। मैं एक्चुअली अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप करके, वो काफी मतलब आता हाँ, है, तो और दिखाइए। नॉर्मली वो आईटी टीम या कोई वैसा वाला बंदा ही देता है, हम हम्म लोग तो नहीं देते हैं, बट स्टिल हम्म, मतलब पता होना चाहिए। नहीं बस आप दिखा दीजिएगा तो हम बता देंगे आपको कि किस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट है वो, मगर आप दिखा दीजिएगा, तो दिखाएंगे तो ही मुझे पता जी। चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि वो चार्ट से लें, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने शेप ली। ठीक है, अब उन्होंने शेप में ये मान लीजिए बना दिए अपने जो भी है, एरो बना दिया यहाँ पे। ठीक, ये एरो बनाया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, मतलब इस स्लाइड को मैं होम में आके ब्लैंक स्लाइड बना दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ आ गए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिख दिया मान लीजिए प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद ये हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, और इस टेक्स्ट को जो है साइज भी थोड़ा हम इसका बड़ा कर दे रहे हैं। ये यहाँ आए, इसको यहाँ दे दिया, ये हो गया। और सपोज इसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पे प्लानिंग के बाद नेक्स्ट था सपोज हमारा स्ट्रैटेजी, तो एक और बॉक्स ले लिया, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रैटेजी, ये कर दिया, इसको भी हमने बड़ा कर दिया, ये हो गया। अब जरूरी नहीं कि इफेक्ट दिखाने के लिए आप ये करें। अब जैसे मैं यहाँ आई, इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन में हम गए, और एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन खोल लिया हमने। अब यहाँ से हम आए, सबसे पहले हमने इसको कोई भी एंट्रेंस दे दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दिया, सपोज यहाँ से दे दिया बॉक्स दे दिया। साउंड हम हटा दे रहे हैं, साउंड हटाने के लिए फिर से इफेक्ट ऑप्शंस पे आएंगे, और यहाँ से क्या दे रहे हैं, अच्छा इसकी ट्रांजिशन साउंड है ये, तो ये साउंड यहाँ से हम हटा देते हैं, नो साउंड कर देते हैं, अप्लाई टू ऑल। ठीक है, इसको हमने अलग से साउंड दी, इसको हमने अलग से कोई भी साउंड देने के लिए इफेक्ट ऑप्शंस में आए, और यहाँ देखिए साउंड का ऑप्शन है, यहाँ से हमने कोई भी साउंड ले ली, सिंपल सी साउंड हमने ले ली, मान लीजिए यहाँ से ले ली ब्रीज। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये साउंड इसके साथ आएगी। अब इसके बाद हमने इसको दे दिया इफेक्ट, हम कोई एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, बस एंट्रेंस ही दे रहे हैं। अब इसको हमने दिया, तो जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ रखा, और जो भी रखना है मान लीजिए ये दे दिया, ओके, और इसे कह दिया फ्रॉम लेफ्ट। फिर ये बॉक्स लिया, इसको भी अगर साउंड देना है तो इसको भी यहीं से इफेक्ट ऑप्शंस में गए, और यहाँ से कोई भी साउंड
दे दी, ये हो गया। अब इसको दिया, इस पे आए, इस पे आए, इसको हमने फ्लाई इन दिया था तो वही इसको भी दे देते हैं, या बॉक्स दिया था शायद, तो वही इसको भी दे दिया हमने। ये चीज इस तरह से कर ली, इसको साउंड देना है, इसको भी वही साउंड दे देंगे जो पिछले बॉक्स को दिया है। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो कहीं से बना बनाया लाए, वो डिजाइन भी कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अब वो आप हमें एक बार दिखाएंगे तो हम इस चीज को समझ जाएंगे कि आप क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, है ना। अब इसी को अगर हम स्लाइड शो देखें तो जैसे क्लिक किया तो पहले केवल हमारी वो तो पिक्चर आएगी, खैर फिर अभी ये आया, ये आया। तो इस तरह से आ सकता है। तो ये डिजाइनिंग भी हो सकती है और ये कोई रेडीमेड डायग्राम भी हो सकता है। वो आप हमें एक बार दिखाइएगा तो हम बता देंगे कि वो चीज कैसे हुई है। ठीक है, ठीक। चलिए लास्ट बात आती है अब हमारी ये सब चीजें करने के बाद प्रिंटिंग की। क्योंकि प्रिंटिंग में केवल स्लाइड्स का ही प्रिंट आउट नहीं निकलता है। पहली चीज तो ये है कि अभी तक हमने स्लाइड्स तो बहुत सारी बनाई और साइड में कंटेंट्स भी लिखे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट हमें लिखना होता है। तो हमने आपको बताया था कि देयर इज अ स्पेशल बॉक्स अवेलेबल वेयर वी कैन राइट एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड, क्योंकि वी डोंट वांट दैट टेक्स्ट टू अपीयर ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट इट हियर इन दिस नोट्स पेन। तो सपोज किसी भी स्लाइड से रिलेटेड है, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लिया और यहाँ कुछ भी लिख लिया, ऐसे XYZ कुछ भी हमने डेटा टाइप कर लिया। एक तो ये स्लाइड नंबर हमने 11 में टाइप किया है, हमें ये ध्यान रखेंगे, मतलब ऐसा तो दिखता भी रहेगा लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि स्लाइड 11 में हमने टाइप किया है और ये स्लाइड नंबर 5 में हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया है, एक कुछ भी ऐसे लिख दिया हमने। तो स्लाइड से रिलेटेड जो भी डेटा होता है अगर हम उसे लिखते भी हैं तो वो चीज हमारी स्लाइड शो में नहीं दिखती है। देखिए वहां पर आपको वो नोट्स पेन वाला जो टेक्स्ट है वो आपको अपीयर नहीं होगा, और वही उसका एडवांटेज है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन बनाई और आप किसी को दिखाना चाहते हैं जस्ट इन ऑर्डर कि मेक इट श्योर कि इज एवरीथिंग परफेक्टली ओके और नॉट, या आपने किसी सबऑर्डिनेट से बनवाया और आपने बोला कि भाई मेरे को ड्राफ्ट दिखा देना, तो अगर मान लीजिए उसने ये समझ लीजिए 18 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई और वो आपको प्रिंट आउट देता है, और अगर कलर प्रिंटर से उसने प्रिंट आउट निकाला, तो देखिए कितना टोनर वेस्ट होगा, क्योंकि ये अभी कंफर्म तो है नहीं कि आप बिल्कुल ओके कर देंगे, हो सकता है अभी इसमें बहुत सी कमियां हो। तो अब उन कमियों के लिए आप ऑब्वियसली उसमें मार्क करेंगे कि भाई ये गलती ऐसे सही कर लो, ये चीज ऐसे सही कर लो, वो ऐसे सही कर लो। तो जब तक हम श्योर नहीं है कि हमारी प्रेजेंटेशन ओके है, तब तक अगर हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और वो प्रिंट आउट इज काइंड ऑफ अ शेयर वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ प्रिंटर्स एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल। आपका मान लीजिए आपने कहा कि मुझे प्रिंट आउट दो, पर मुझे नहीं चाहिए ये सब कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, मैंने तो जो बस तुमने स्लाइड में लिखा है मुझे दिखा देना कि टेक्सचुअल कंटेंट्स मुझे देख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड के डिफरेंट फॉर्म्स में हमें उनके प्रिंट आउट निकालने होते हैं। तो किस तरह से हम प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्लेन पूरा प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से अपने ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट कमांड पे जाएंगे और यहीं से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे इन ऑर्डर टू चेक वेदर एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। अब आपको प्रेजेंटेशन का प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह से प्रिंट होगा। अब मान लीजिए आप स्लाइड्स को फ्रेम वगैरह करना चाहते थे, तो यहीं पर आपके पास ऑप्शंस का एक बटन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहीं देखिए आपको ऑप्शन भी मिल रहा है फ्रेम स्लाइड्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए बॉर्डर बन के आ गया, तो ये फ्रेम बन गया आपकी स्लाइड्स का, तो फ्रेम आप लगा सकते हैं। दूसरा सॉरी, आप कलर्ड प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते थे मान लीजिए, तो कलर्ड प्रिंट आउट अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में आके उसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट भी देख सकते हैं, और या फिर आप उसे ग्रे स्केल मोड में भी देख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट देखने से बेटर है कि हम ग्रे स्केल मोड में निकालें, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ इमेजेस हम डाल देते हैं अपने प्रेजेंटेशन में जो ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल ही एब्सर्ड हो जाती है, मतलब वो पता ही नहीं चलता है कि क्या है। जैसे देखिए अभी हम फिर से इसको यहाँ से कर दे रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो अब इसमें तो खैर इतना कोई हमने डाला नहीं है ऐसी, लेकिन ऐसी कोई इमेज डालते तो वो पता ही नहीं चलती कि ब्लैक एंड व्हाइट में ठीक से दिखाई नहीं देती। तो मतलब हम पहले चेक कर लेंगे कि प्रीव्यू में अगर सब कुछ हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग आ रहा है तो ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको ग्रे स्केल मोड दे सकते हैं। ग्रे स्केल मोड का एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि चीजें जो है आपकी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर में दिखती हैं, तो सारे कलर्स प्रॉपर आपको दिखाई दे जाते हैं, बस इतना ही एडवांटेज होता है इसका। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कलर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी वो कलर ही प्रिंट आउट निकालता है, बशर्ते कि आपका प्रिंटर कलर्ड हो। फिर आप चाहते थे अपनी हर स्लाइड में कुछ नीचे प्रिंट करना, तो वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन अगर आप वहां से भूल जाएं, सपोज कोई भी फुटर डालना,
तो यहाँ भी हेडर फुटर का ऑप्शन होता है। ऑल्दो मिलता है हेडर, लेकिन हेडर होता नहीं है। पावर पॉइंट में आप हेडर नहीं प्रिंट कर सकते, फुटर ही अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। तो देखिए वही हेडर फुटर का ऑप्शन, देखिए याद होगा मैंने आपको बताया था डेट एंड टाइम, आप अपडेट भी कर सकते हैं या कंफर्म फिक्स डेट भी रख सकते हैं। स्लाइड नंबर प्रिंट करना है तो प्रिंट करें, फुटर में यदि कुछ लिखना है तो क्या लिखना है वो यहाँ लिख दें, और अप्लाई टू ऑल कह सकते हैं। तो ऐसा करते ही आपकी प्रेजेंटेशन में यहीं से देखिए फुटर अप्लाई हो गया, देख रहे हैं, डेट भी आ गई, ऑथर का नाम भी आ गया, और आपका जो है स्लाइड नंबर भी आ गया। तो ये चीजें कर सकते हैं। अब फाइनली बात आती है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू प्रिंट, इज इट अ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑप्शन दिया ही हुआ है प्रिंट व्हाट, और डिफॉल्ट ऑप्शन है स्लाइड्स, इसीलिए पूरी की पूरी स्लाइड्स ही आपकी प्रिंट हो रही हैं और वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह से प्रिंट होंगी। इफ एवरीथिंग इज फाइन and you are completely okay with the presentation, you can go to this print command and then you can apply the changes, like you can select your printer and then you can say okay. If your printer is on, paper is already there in the printer, then आपके प्रिंट आउट निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम स्लाइड्स निकालना तो चाहते हैं प्रिंट आउट में, लेकिन सभी स्लाइड्स नहीं निकालना चाहते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड नंबर 1, 5 और 9 और एक आध और प्रिंट करना चाहते हैं। तो सिलेक्टेड स्लाइड्स का अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट ऑप्शन में ही जाएंगे, प्रिंटर का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ से आएंगे स्लाइड्स रेडियो बटन, स्लाइड्स रेडियो बटन पे आएंगे और सेपरेटर कॉमा का यूज करेंगे, मतलब 1, 5, 9, 13 ऐसे कॉमा कॉमा सेपरेटर दे करके हम यहाँ से अपना ये स्लाइड नंबर इशू कर देंगे। और उसके बाद अगर हम प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए 4 स्लाइड्स का दिया हमने, अब कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, है ना, ये देखिए। तो फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट, 5th, 9th एंड 13। तो सिलेक्टेड स्लाइड्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 5 से लेके 13 तक की ही प्रिंट कराना चाहते थे, माने रेंज अगर अपना चाहते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे 5-13, मतलब कॉमा कॉमा जरूरी नहीं है अगर रेंज है तो 5-13 को इंक्लूड करते हुए उसके बीच की सारी स्लाइड्स को आप प्रिंट करा लेंगे। तो अब आप ओके यहीं से प्रीव्यू करें तो देखिए अब 9 स्लाइड्स आपकी निकल रही हैं। तो इस तरह से सिलेक्टेड स्लाइड्स का भी प्रिंट आउट निकल सकता है और ऑल स्लाइड्स का भी प्रिंट आउट निकल सकता है। ये तो हो गई बात स्लाइड्स की प्रिंटिंग की। कैंसिल कर रहे हैं इस कमांड, मगर अब हम चाहते थे, वापस आ रहे हैं अपने नॉर्मल व्यू में, अब हम चाहते थे केवल उन स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालना जिन स्लाइड्स में हमने नोट्स दिए थे, और नोट्स के साथ ही प्रिंट आउट निकालना चाहते थे कि स्लाइड का भी प्रिंट आउट निकलेगा साथ में और नोट्स भी निकलेंगे। लेकिन अब हमें इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमारी कौन कौन सी स्लाइड थी। तो हमने शायद स्लाइड नंबर, ये है हमारी स्लाइड नंबर 6, इसमें हमने नोट्स दिए हैं, और यहाँ पर हमने नोट्स दिए हैं स्लाइड नंबर 11 में। तो हम चाहते हैं प्रिंट आउट निकाले, उन स्लाइड्स का निकाले जिनमें हमने नोट्स दिए हैं, दैट इज स्लाइड नंबर 6 एंड 11। तो कंट्रोल P से भी हम प्रिंट कमांड पे जा सकते हैं, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लाइड नंबर दे देंगे 6,11। लेकिन बिफोर गोइंग टू प्रीव्यू बटन देखिए इट आस्क्स प्रिंट व्हाट, यहाँ पे आके हमें कहना होगा नोट्स पेजेस, ये कहना होगा। और अब हम प्रीव्यू करेंगे तो देखिए 2 ही पेज प्रिंट आउट निकल रहा है, स्लाइड नंबर 6 जो भी थे मतलब, और ये देखिए ये आपका इस तरह से जो भी नोट्स हमने लिखे होंगे वो स्लाइड के साथ ही प्रिंट होकर के आ जाएंगे। क्लियर जी। तो केवल नोट्स वाली स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो भी आप कर सकते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो भी आप कर सकते हैं, पूरी स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो भी कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने अपने शो कस्टमाइज किए थे, जैसे हमने शायद एक HR टीम के लिए बनाया था और एक प्रोडक्शन टीम के लिए शो कस्टमाइज किया था। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमाइज्ड शो में जो स्लाइड्स पड़ी हैं केवल उन्हीं का प्रिंट आउट निकले, हम इस सब में बॉदर ही नहीं करना चाहते, तो एक बार फिर प्रिंट कमांड पे जाएंगे और ये यहाँ से तो हम इसको हटा ही देंगे, ये तो डिलीट कर देंगे। और यहाँ देखिए कस्टम शो रेडियो बटन है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी शोज कस्टमाइज किए होंगे उनके नाम यहाँ दिख रहे होंगे। तो बस जिसका भी निकालना उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए 4 स्लाइड्स दिख रही हैं, जो कस्टम शो में हमने इंक्लूड की थी बस उन्हीं स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकलेगा, बाकियों का नहीं निकलेगा। तो प्लेन स्लाइड्स आपने पूरी प्रिंट कराई, आपने कस्टम शो प्रिंट करा के देख लिए, आपने सिलेक्टेड स्लाइड प्रिंट करी,
और आपने स्लाइड्स इन अ रेंज प्रिंट करके देख ली, और फाइनली आपने नोट्स पेज भी प्रिंट करा के देख लिया। अब अगर हम ये चाहते थे कि प्रेजेंटेशन तो प्रिंट हो पूरी, जितनी भी स्लाइड्स हैं, सपोज ये तो खैर 18 स्लाइड्स हैं, हम इन्हीं की डुप्लीकेसी कर लेते हैं। हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ गए, यहाँ से लेकर के शिफ्ट प्रेस करके हमने ये सेकेंड लास्ट स्लाइड सेलेक्ट करी और कंट्रोल डी कर दिया, तो जस्ट डबल हो गई मेरी स्लाइड्स। ठीक है, नाउ देयर आर टोटल हाउ मेनी स्लाइड्स इन ऑल? 35। अब टोटल 35 स्लाइड्स हमारी इन ऑल है। अब अगर हमसे कह दिया जाए प्रिंट आउट निकालना है, तो कई बार ऐसा होता है, देखिए कि अगर आप भी किसी सेमिनार में जाएं और वहाँ प्रेजेंटेशन चल रही हो, और प्रेजेंटेशन देने से पहले ही जो भी प्रेजेंटर है वहाँ पे वो आपको बता दे कि मतलब आप ही सपोज आपका इंटरेक्शन हुआ, आप उससे बात करें, तो क्या अगर आपने मान लीजिए पूछ लिया कि कैन वी हैव अ कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन प्लीज, तो वो आपको अगर मान लीजिए पहले ही कह देता है कि हाँ हाँ यू विल गेट अ कॉपी, आई विल अरेंज अ प्रिंट आउट फॉर एवरीवन। तो अगर पहले से ही आपको ये बात पता है कि आपको एक प्रिंट आउट मिलने वाला है पूरी प्रेजेंटेशन का, तो बहुत ही नेचुरल है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि फिर आपका ध्यान प्रेजेंटेशन पे बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि यू विल बी गेटिंग अ कॉपी, तो जब भी जरूरत होगी यू विल यूज दैट कॉपी, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यूजुअली अगर इस तरह की चीजें मिलती भी हैं तो वो पहले नहीं बताई जाती है, ताकि प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म ना हो जाए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ तो खैर ये 35 स्लाइड्स हैं, हो सकता है कि ये हमारी 100 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन होती या 350 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन होती, तो 350 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट आप खुद सोच लीजिए कि अगर 10 लोग भी हमारे सेमिनार में थे तो 3500 पेजेस का प्रिंट आउट हमें निकालना पड़ता। तो वैसे तो निकालना कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, लेकिन अब जरूरत पड़ती है तो निकालते ही लोग। लेकिन मान लीजिए अगर आप कहते कि कम से कम एक पेज में 3-4 स्लाइड्स तो ले ही आओ, बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, ज्यादातर तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, लिखा हुआ तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो एक पेज में कम से कम 4-5-6 स्लाइड्स हमारी आ जाए तो दैट विल बी बेटर एंड इट विल हेल्प अस टू सेव पेपर। तो अगर कभी भी ऐसा आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकालने हो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के, लेकिन स्लाइड्स को आप थोड़ा मिनिएचर फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं और एक पेज में मोर देन 1 स्लाइड निकालना चाहते हैं, तब हम कहते हैं कि वी आर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ हैंड आउट्स। तो वो एक्चुअली बोलते ही हैंड आउट्स हैं, बट हाँ ये जरूर है कि हैंड आउट्स की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम 9 हैंड आउट्स कैन बी देयर इन अ पेज। और ये भी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, ऐसा भी नहीं है। 1 हैंड आउट पर पेज, 2 हैंड आउट पर पेज, 3 हैंड आउट्स पर पेज, 4 हैंड आउट्स पर पेज, और 5 हैंड आउट्स पर पेज, उसके बाद है 6 और 9, 7 8 नहीं होता, 4 5 भी नहीं होता, 1 2 3 4 होते हैं, फिर 6 होता है और फिर 9 होता है। तो ये काउंट जो है पहले से पावर पॉइंट में पड़ा हुआ है, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर हम देखेंगे पहले कि हैंडआउट्स कैसे होते हैं और कैसे हम ये बताते हैं कि कितने निकालो। तो इसके लिए फिर से हम प्रिंट कमांड पे जा रहे हैं, वही कंट्रोल पी प्रेस करके कर सकते थे। अब हमने कहा सारी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, प्रिंटर का नाम यहाँ से सिलेक्ट किया, और यहाँ देखिए प्रिंट व्हाट में क्या कह देंगे, हैंडआउट्स। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इधर का ऑप्शन एक्टिव हो गया, और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्लाइड्स पर पेज, ईदर इन sorry horizontal order or in vertical order. Now again choice is yours, और ये देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 6 and 9। अब आपकी मर्जी है, जैसे 35 स्लाइड्स है, मैंने कहा 9 करके देख लेते हैं, तो 9 किया और हम यहाँ से ओके कर रहे हैं, मतलब प्रीव्यू कर रहे हैं। तो देखिए ये हैंडआउट्स निकल करके आएंगे इस तरह से। ठीक है, आपने कहा कि अभी यहीं से भी देखिए यहीं भी ऑप्शन मिल जाता है, अब 3 की जगह मान लीजिए 6 किया, तो देखिए 6 में इस तरह से निकलेंगे। तो ये चॉइस है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि कम पेज वेस्टेज में, मतलब सिंपली अगर आपको किसी को कॉपी देनी है और पेज भी बहुत ज्यादा वेस्ट करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस तरह से हैंडआउट्स के फॉर्म में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कई बार प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिसमें आप चाहते हैं कि हैंडआउट्स पहले से ही दे दिए जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि वो मीटिंग कुछ ऐसी है जिसमें लोगों को लिखने की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड से रिलेटेड टेक्स्ट लिखने के लिए अगर जितने भी हमारा मीटिंग मतलब जो लोग अटेंडीज हैं अगर उन्हें जगह मिल जाए लिखने के लिए, तो दैट विल बी गुड एनफ। तो यहाँ पे भी अगर इसको भी हैंड आउट दे दिया जाए आपको, और सपोज आपको इससे रिलेटेड कुछ लिखना है तो आप यहाँ जगह बना के लिख लोगे, इससे रिलेटेड कुछ लिखना है तो इधर जगह बना के लिखोगे। लेकिन अगर आप चाहते थे कि एक प्रॉपर प्लेस मिलती लिखने के लिए, तो हैंडआउट्स में ही आप जाएंगे और एक ही ऑप्शन है उसके लिए फिर, दैट इज 3 स्लाइड्स पर पेज। क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक पेज में 3 स्लाइड्स निकलेंगे, टोटल 12 पेजेस विल बी देयर इन ऑल, and you will have separate space to write anything that is related to that slide.
ड्यूरिंग अटेंडिंग एनी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग व्हाटएवर इट इज। अब आप देखिए तो ये 3 स्लाइड्स आ रही हैं और लास्ट में जितनी बचेंगी हमारी वो लास्ट में हमारी रह जाएंगी। जैसे कि हमें पता है कि भाई लास्ट में 2 ही स्लाइड्स बचेंगी, तो ये लास्ट 2 स्लाइड्स यहाँ पर है। So this is how you can take printout of each and every slide. You can take printout of selected slides, or you can take printout of your customized shows or notes pages or even handouts. Last है हमारा कि printout निकालना है, अपने बॉस को दिखाना है या हमारे सबऑर्डिनेट को हमें दिखाना है, और हम नहीं चाहते कि वो सब कुछ दिखाओ। हम कहेंगे भैया बस जो लिखा है वो दिखा दो, कि तुम्हारी लैंग्वेज ठीक है, हमें बस ये देखना है, कोई वर्ड गलत ना हो, कोई तुम्हारा लैंग्वेज कोई सेंटेंस गलत ना हो, हमें बस वो चेक करना है। दैट मीन्स कि हमें ये पूरे ऑब्जेक्ट्स ये सब चाहिए ही नहीं कि ये डायग्राम है, ये वीडियो है, हमें नहीं चाहिए, ये पिक्चर है, क्लिप है, नहीं चाहिए। सिर्फ जो लिखा है आपकी स्लाइड में वो चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपी में तो अगर ये सिर्फ देखना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको याद होगा हमने बताया था आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पे हर स्लाइड में ऑलमोस्ट हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, केवल टेक्स्ट दिख रहा है, और जिसकी वजह से यू कैन सी 16 स्लाइड्स इन सिंगल व्यू। एक साथ 16 स्लाइड्स आप देख पा रहे हैं, जबकि नॉर्मली कंटेंट से आप देखते हैं तो आप हार्डली 3 या 4 स्लाइड्स देख पाते हैं, पर आउटलाइन में आप देख पा रहे हैं कि 16 स्लाइड्स एक बार में आप देख पा रहे हैं। तो ये आउटलाइन जो व्यू है, आप अगर कह दें कि भाई मुझे इसी का प्रिंट आउट निकाल के दे दो, मैं तो केवल मुझे पढ़ना है कि क्या लिखा है आपने, तो इसी आउटलाइन का प्रिंट आउट अगर निकालना है तो उसके लिए भी आपको प्रिंट कमांड पे जाना है, और यहाँ से आप प्रिंट वॉट में जाके क्या कह देंगे, आउटलाइन व्यू, बस। और ओके करके मतलब प्रीव्यू करके देखिए आप कितने पेजेस में प्रिंट आउट निकल रहा है आपका, केवल 2 पेजेस में। 35 पेजेस निकलते, आपको चेक करके रिजेक्शन या अप्रूवल ही करना था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो बेटर इज कि आप 2 पेज में देखिए क्या क्या उसने लिखा है, कुछ गलतियां हैं तो बताइए, और इस तरह से केवल एक बहुत कम पेजेस में बहुत कम वेस्टेज के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर। सारी चीजें हो गई, प्रेजेंटेशन आपने बना ली, आपको सारी चीजें करनी आ गई और आपने प्रेजेंटेशन बना भी दी, लेकिन बॉस ने बोल दिया कि मिस्टर एल्बर्ट आप नहीं जाएंगे, प्रेजेंटेशन दूसरा बंदा देने जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, काम आपका, मेहनत आपकी, पर शो के टाइम पे किसी दूसरे को दे दिया गया। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि पहली चीज तो ये है कि हम क्रेडिट दूसरे को लेने देना नहीं चाहते हैं, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। काम हमने किया था तो ऑब्वियसली हम ही चाहेंगे, मगर फिर भी ये भी बहुत मतलब ऑब्वियस है कि हम मना भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। पर हाँ, इतना जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मेरी प्रेजेंटेशन को रन करे और सपोज आपने लास्ट में थैंक यू के साथ मान लीजिए लिखा होता अपना नाम, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया होता, तो जब भी आप किसी को फाइल हैंड ओवर करेंगे कि भाई तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, लो फाइल ले जाओ, ऑब्वियसली वो फाइल आपसे मांगेगा। तो अगर फाइल आपसे वो मांगता है तो सबसे पहला काम वो ये करेगा कि बाई में जाकर के आपका नाम काट के अपना नाम लिखेगा सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है कि भाई वो अपने हिसाब से चेंजेस भी अप्लाई करेगा, कि अब उसको मान लीजिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसे मिटाया और उसकी जगह अपना लिख दिया। तो इस तरह से कई बार होता है कि लोग प्रेजेंटेशन किसी बनाता कोई और है और देता कोई और है, तो उसमें दूसरे लोग जो है अपनी इंटरवीनिंग कर लेते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अगर अपनी बनाई प्रेजेंटेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो दे ही, हो सकता है आपको कह ही दिया जाए कि स्टाफ में सबको बांट दीजिए, आप ही ने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन आपने मान लीजिए किसी को दे दी, तो अब वो उसको अपने नाम से आगे चला सकता है। तो ऐसे केस में आप कभी भी अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की कॉपी किसी को मत दें। अच्छा आप ही बताइए, अगर हम आपसे कहें कि आपने ये प्रेजेंटेशन बनाई है मिस्टर एल्बर्ट, इसे हमें दे दीजिए, तो आप हमें कैसे देंगे, क्या करेंगे देने के लिए? मेल करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने मेल कर दिया या हम पेन ड्राइव लेके आ गए, तो आपने हमें पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया, ज्यादा से ज्यादा यही तो करेंगे। लेकिन अब अगर आप मुझे वही पावर पॉइंट की फाइल की कॉपी दे देंगे तो हम अपने हिसाब से उसमें सारे मॉडिफिकेशंस कर लेंगे। पर आप चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन दुनिया में कहीं भी घूमे, अगर उसमें बैकग्राउंड में हमारा नाम लिखा है, मतलब लास्ट में हमारा नाम लिखा है, या फुटर में मेरा नाम दिख रहा है, या मेरी कंपनी का नाम दिख रहा है, तो वही दिखे, कोई और नाम अपनी जगह, उसकी जगह पे अपना नाम ना लिख ले या अपनी कंपनी का नाम ना लिखे। तो ध्यान रखिए कि पावर पॉइंट की फाइल तो आप बनाएंगे और जैसे हमने बनाई है सब कुछ ऐसे ही करेंगे और सेव भी करेंगे। ये ध्यान रखिए, बेसिक जो फर्स्ट टाइम आप सेव करेंगे जैसे बताया वैसे ही सेव करेंगे। लेकिन अब किसी और को मान लीजिए देनी है आपको फाइल, हम ही से आपने बोला कि मैम इसकी कॉपी मुझे दे दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है हम आपको फाइल की कॉपी दे देंगे। क्या करेंगे, फाइल अपनी खोल के रखेंगे, कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
सेव एज ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज पावर पॉइंट शो, आप इस पे क्लिक करें। अब जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेगा कि फाइल कहाँ सेव करनी है, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं कहना, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप ना भी चेंज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप पावर पॉइंट शो, ठीक, आपने इसे सेव कर दिया। अभी बैकग्राउंड में हमारी एक और ब्लैंक फाइल खुली हुई है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले खोली थी, ये वाली फाइल खुली हुई है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल सेव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो जब हम उसे सेव कमांड देते हैं तो देखिए वो क्या बताता है। अच्छा, हमने इसको सेव कर रखा है, एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। देखिए हम फर्स्ट टाइम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो फाइल का नाम हम यहाँ इशू करते हैं ना जी, है ना, लोकेशन हम डिसाइड करते हैं, नाम हम इशू करते हैं, लेकिन नीचे ध्यान दीजिएगा वो कैसे सेव होती है, एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वो हमेशा बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह ही सेव करेगा। ये हमारी चॉइस थी कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन को ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उसका नाम ए डाटा है मेरी फाइल का, लेकिन जब हमने उसे दोबारा सेव किया सेव एज कमांड से, तो उसको एक पावर पॉइंट शो के फॉर्म में डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब डेस्कटॉप पे वो फाइल हमारी यहाँ कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है, ये। और अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे पावर पॉइंट का शो मतलब रन कराने के लिए। तो देखिए जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो अब डायरेक्ट हमारी फाइल का शो स्टार्ट हुआ। नॉर्मली क्या होता है, पहले पावर पॉइंट खुलता, उसमें फाइल खुलती और तब आपको वहां चीजें दिखती और फिर आप पावर पॉइंट का शो स्टार्ट करते। लेकिन इसे एक शो के फॉर्म में सेव करने से आपने क्या किया कि जब भी आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो यू आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर द ओरिजिनल फाइल, in spite of that you are handing him over the show of the file। तो वो केवल फाइल का शो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कहीं डेट तक चेंज नहीं कर सकते, एक लाइन तक चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ शो चलेगा। और वो शो जो है अपने आप ही मतलब जैसे भी जो भी चेंजेस आपने किए होंगे उसी के साथ चलेगा। आपका नाम जहाँ दिख रहा है दिखेगा, आपकी कंपनी का नाम जहाँ दिख रहा है वो दिखेगा, वो किसी भी कीमत पर उसको बदल नहीं सकते। तो ये एडवांटेज होता है पावर पॉइंट शो का। तो जब भी आप कोई फाइल बना रहे हैं और अगर किसी को उसे देना है तो ध्यान रखिए उसकी सेव एज करके एक कॉपी बनाइए पावर पॉइंट शो में और फिर वो कॉपी पेन ड्राइव में या मेल करके जैसे भी देना है वो दे दीजिए। क्लियर है आपको? हाँ मैम, तो ये चीज जो है हमको ध्यान रखनी है। चलिए फिर यही चीजें रखते हैं। बाकी मेरे हिसाब से पावर पॉइंट सारी चीजें हो गई हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम, अब कल संडे भी है, आई होप कि थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, आप एक वो अपना जो साउंड फाइल वाला जरूर करके देख लीजिएगा और जो भी आपको डाउट्स हैं वो देख लीजिएगा। तो कल मैं लिस्ट डाउन करूंगा कि एक्सेल में कोई प्रॉब्लम है या इसमें ये तो मैं जो प्रोसेस चार्ट वाला है ना, मैं ये वाला और कुछ अपने जो प्रेजेंटेशन है वो चेकआउट करके रखता हूँ। हाँ वही, मुझे आप थोड़ा सा उनका प्रीव्यू या कुछ भी आप या तो उनको मेल कर दीजिए मुझे, जैसे भी जो भी करना चाहें आप तो मुझे भेज दीजिए, तो मैं देख लेती हूँ एक बार, तो मैं आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं वो कैसे होना है। ठीक है, ठीक, ओके देन दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।